expiratory rate. FiO2 में you need to know one thing. So FiO2 adult patient को hyperoxygenate करेंगे तो it may or may not affect. Hello everyone, welcome back to Nosik with Jaspreet. This video is about the basic parameters that are set in a ventilator, right? अभी हमने previous videos जो discuss की हैं, we have only discussed about the modes of ventilator that is used in the critical care, right? Now here we are going to discuss कि वेंटिलेटर में कौन से पैरामीटर्स सेट होते हैं, ठीक है? Now here it starts. पहले हम इन पैरामीटर्स को लिस्ट करेंगे, राइट? फर्स्ट इज FiO2. It is the fraction of inspired oxygen. What is tidal volume? TV is tidal volume. ठीक है? RR is respiratory rate. ठीक है? I is inspiratory expiratory ratio. PS is pressure support. PS क्या होता है? Pressure support होता है. ठीक है? PS is pressure support. PEEP is positive and expiratory pressure. लास्ट इज मिनट वॉल्यूम. मिनट वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है? अब हम वन बाय वन इन्हीं पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे सो दैट यू नो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज. प्राइमरीली नॉर्मल नहीं, बेसिकली व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंज व्हिच इज सेट इन द वेंटिलेटर्स फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट्स एंड इट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. सो पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे अभी इट विल बी FiO2. ठीक है? FiO2. FiO2 में यू नीड टू नो वन थिंग. फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर का मतलब क्या होता है? सपोज आपको पहले ही पता होना चाहिए, इसका होता है FiO2 एट रूम टेम्परेचर. रूम एयर का FiO2 कितना होता है? इट इज FiO2 एट रूम air, not at, it will be in. FiO2 in room air is 21%. But एक वेंटिलेटर 100% FiO2 भी डिलीवर कर सकता है. बट अ वेंटिलेटर का मैक्सिमम लिमिट कितना है? मैक्सिमम इट कैन डिलीवर अप टू 100% ऑफ FiO2. ठीक है? तो FiO2 की हमारे पास क्या रेंज है? इट कैन वेरी फ्रॉम 21 to 100%. ठीक है? 21 to 100%. 21 to 100% तक इसका रेंज वेरी करता है. इट इज बीइंग सेट ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर्स. FiO2 किस पैरामीटर पे सेट होता है? इट इज बीइंग सेट ऑन द SpO2 लेवल ऑफ द पेशेंट which is primarily to be maintained between 95 to 100. ठीक है? सेकेंड इज PO2 लेवल जो हमें ABG से मिलता है, जिसको हमें कितना मेंटेन करना होता है? 80 to 100 mm of Hg. ठीक है? दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या होता है? अब देखो, दिस इज रूम एयर. FiO2 कितना है? 21%. माई सैचुरेशन इज 100%. तो कहने का मतलब है इफ FiO2 is 21%, the saturation will be 100% अगर इंडिविजुअल हेल्दी है. If the individual is healthy at 21% FiO2 also, we will be able to maintain 100% of the saturation. Now, what does it mean? It means that SpO2, it is 5 times the FiO2 level. जो SpO2 होते हैं, it is 5 times the FiO2 level. कैसे? For example, 5 times कैसे है? क्योंकि 20% FiO2 पे हमारा saturation 100 है. It is 5 times. अब हम वेंटिलेटर पेशेंट की बात करते हैं. आइडियली अगर हम इसी लिटरेचर को बिलीव करें, देन अगर सपोज पेशेंट का FiO2 इज 40%, तो आइडियली तो उसका जो ऑक्सीजन आना चाहिए उस पे 200 आना चाहिए जब हम एबीजी करें.
बट नॉट एवरी टाइम इट इज देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कोई लंग रिलेटेड पैथोलॉजी भी हो सकती है जिसकी वजह से उतना मेंटेन ही नहीं कर पाया वो O2 लेवल, राइट? दिस इज द कंसेप्ट. सो बेसिकली FiO2 एडजस्टेबल होता है, ठीक है? FiO2 कैन रेंज फ्रॉम 21 to 100% डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन विच रिक्वायरमेंट द SpO2 एंड O2 लेवल ऑफ द पेशेंट. अगर FiO अब एटलीस्ट हमें 100 तो मेंटेन करना है ना आर्टीरियल ब्लड गैस में, तो उसी की रेंज में FiO2 हम एडजस्ट करवाते हैं पेशेंट का. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू वर्क इन द पीडियाट्रिक यूनिट, स्पेशली जो पीडियाट्रिक निकूज होते हैं, इसमें यू हैव टू मेक श्योर कीप अ वॉच ऑन FiO2 as hyperoxygenation in pediatric population is injuries. It can cause retinal injury, it can cause the blood-brain barrier and cause further injuries. ठीक है? So FiO2 adult patient को hyperoxygenate करेंगे तो it may or may not affect. But अगर pediatric ICU में तो FiO2 पे you have to keep a watch. Second important concept is that whenever we are going to suction the patient, जब भी हम patient को suction करते हैं तो हम उसको hyperoxygenate करते हैं. Adult population की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं पेशेंट को विथ 100% ऑफ FiO2, ठीक है? ये हो गया FiO2 का मेन कंसेप्ट. इट इज फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन. एट रूम एयर इट इज 21%, बट अ वेंटिलेटर कैन डिलीवर अप टू 21%, ठीक है? अभी आपको एक स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, लाइक दिस इज हाउ दे एडजस्ट द FiO2 लेवल्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है? थ्रू अ वेंटिलेटर, ठीक है? बट इसमें सैचुरेशन और ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड गैस इज टू बी मॉनिटर्ड. Now the next parameter. क्या था next parameter? Tidal volume. Now हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में इतनी टाइडल वॉल्यूम सेट करनी है? टाइडल वॉल्यूम आपने जब भी रेस्पिरेटरी यूनिट पढ़ी होगी, you must have studied. हम थ्योरेटिकल वैल्यू तो इसका 500 पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम का. कितना एयर इन एंड आउट एक ब्रेथ में गया, ठीक है ना? वेंटिलेटर में कैसे सेट करते हैं कि इस पेशेंट की टाइडल वॉल्यूम 300 होनी चाहिए, इसकी 380 होती है, वेरी करता है ना? इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द पेशेंट. इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ml per kg per body weight of the patient. For example, if the patient is 50 kg, अगर हम, ठीक है, पेशेंट का वेट कितना, वेट तो पता होगा ना एनेस्थेटिस्ट को, प्री ऑफ आया पोस्ट ऑफ आया, अंदाजे से भी सपोज वो पेशेंट का वेट नहीं ले पाया तो सम एस्टिमेशन वी डू हैव फॉर द डिपेंडिंग ऑन द बॉडी बिल्ड ऑफ द पेशेंट, हमारे पास कुछ एस्टिमेशन तो होता है, ठीक है? तो सपोज 50 kg का पेशेंट था तो उसमें कितनी टाइडल वॉल्यूम सेट की जाएगी? इट विल बी 8 into 50, दैट गिव्स यू 400 ml, ठीक है? वही अगर पेशेंट सपोज 20 kg का ही है, so 20 into 8 will be 160 ml and it is calculated in ml. अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो यही है टाइडल वॉल्यूम का पैरामीटर. जो वॉल्यूम कंट्रोल मोड्स होते हैं उसमें यही वाला पैरामीटर एग्जैक्टली फिक्स्ड होता है. वॉल्यूम कंट्रोल मोड मींस द टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड विद ईच ब्रेथ विल बी फिक्स्ड, ठीक है? ये तो हो गया टाइडल वॉल्यूम. सेकंड पैरामीटर 7 to 8 ml per kg पे होता है, मींस बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है? कम बॉडी वेट कम टाइडल वॉल्यूम, ज्यादा बॉडी वेट ज्यादा टाइडल वॉल्यूम, बट इट इज लाइक हम 400 to 450 तक ही सेट होती है इन प्राइम अडल्ट पेशेंट्स, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पैरामीटर. क्या थर्ड पैरामीटर लिखा था हमने? वी रोट रेस्पिरेटरी रेट. नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी रेट? देखो, रेस्पिरेटरी रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रेस्पिरेटरी रेट एज डिपेंडेंट होता है. मान के चलिए हम प्राइमरीली कितना सेट करते हैं, कुछ पेशेंट्स में 12 पर मिनट भी होता है, कुछ में 20 पर मिनट भी होता है. बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट हैज अ सिग्निफिकेंस in maintaining oxygen
ऑक्सीजन लेवल्स ऑफ द पेशेंट। CO2 लेवल ऑफ द पेशेंट कैसे? अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर यू टू नो, अगर हम इसको रेस्पिरेटरी रेट को अच्छे से समझना चाहते हैं, हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान के चलिए पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट वाज फिक्स्ड एट 12 पर मिनट। ओके, 12 ब्रेथ्स डिलीवर होगी एट द रेट ऑफ व्हाट, इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, कब तक है क्लास? 10 मिनट। नाउ सपोज पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट वाज, सही है। नाउ सपोज द पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट वाज 12 पर मिनट। पेशेंट का कितना रेस्पिरेटरी रेट था? 12 पर मिनट था। ठीक है, 60 सेकंड में उसको 12 ब्रेथ्स डिलीवर होंगे, उसका एबीजी किया गया। पेशेंट का CO2 लेवल आया 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, मींस वी वर एट फ्लो, द रेस्पिरेटरी रेट वाज नॉट ऑप्टिमली सेट। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी रेट भी ऑप्टिमली सेट होना चाहिए, क्योंकि जब टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट सेट होंगे प्रॉपर, तभी मिनट वॉल्यूम डिलीवर होगी पेशेंट को, तभी मिनट वेंटिलेशन यू कैन कैलकुलेट फॉर अ पेशेंट। ठीक है, ये था रेस्पिरेटरी रेट, एक अलग पैरामीटर जो कि सेट होता है। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज हाउ दे कैलकुलेट, दे सेट द रेस्पिरेटरी रेट। ये सब कुछ वेंटिलेटर पे ही सेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आता है इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो। ठीक है, IE रेशियो बोलते हैं। IE रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान के चलिए पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट वाज 12, 15 सपोज। ठीक है, तो उस पर एंड इन 1 मिनट है, तो 1 मिनट है 60 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आता है? 1:4। ठीक है, इफ वी डिवाइड इट वी गेट द IE रेशियो एज 1:4। मींस दिस इज अ टाइम टू इंस्पायर, inspiratory, I think it's a spelling error. Now 4, after this 4 सेकेंड में they will get a expiration। ठीक है, अब इंस्पिरेशन मेंटेन करता है हमारा ऑक्सीजन लेवल और एक्सपिरेशन मेंटेन करता है हमारा CO2 लेवल। अगर इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन बहुत जल्दी होती है, that means we are not giving sufficient time to maintain the CO2 levels in the blood gas। ठीक है, तो I inspiration maintain करता है हमारा ऑक्सीजन लेवल in the blood and CO2 is maintained by the what? The expiratory levels। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रेशर सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पीप से, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, so positive and expiratory pressure is the pressure which is required to maintain the inflated alveoli at the end of expiration। ठीक है, सपोज प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन क्या करेगा? एल्वुलाई को एक्सपैंड कराएगा, बट वो एल्वुलाई एक्सपैंडेड रहे एट द एंड ऑफ वेंटिलेशन ऑल्सो। दिस इज द वर्क ऑफ पीप। ठीक है, नॉर्मली हमारा फिजियोलॉजिकल पीप is maintained by what are epiglottis। and हमारे पास नॉर्मल जो पीप होता है ये 2 से 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट प्रेशर पीप को बढ़ाया भी जा सकता है। किसी पेशेंट में 6, किसी में 8, इट वेरीज विद द पेशेंट। बट हमारा जो नॉर्मल पीप मेंटेन करता है कौन करता है? हमारा एपिग्लॉटिस करता है, ताकि जो हमारे एल्वुला है वो कोलैप्स ना करे। पीप हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द कंडीशंस लाइक ARDS। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेशर सपोर्ट। प्रेशर सपोर्ट का मतलब क्या होता है? प्रेशर सपोर्ट इज द प्रेशर सपोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू लाइक कॉज द फ्लो ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स।
ठीक है, एंड इट वेरीज फ्रॉम 15 to 25. बट जितना ज्यादा प्रेशर सपोर्ट हमें देना पड़ रहा है, दैट मीन्स लंग की कंडीशन उतनी बुरी है. And if we want to like wean off the patient, the pressure support has to be like 10 to 12, ठीक है, centimeter of water. ठीक है, अगर PS is too high PS means lungs condition is not good. And if we want to intubate the patient, wean off करना है तो प्रेशर सपोर्ट को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा. लास्ट हमारे पास आता है मिनट वेंटिलेशन. मिनट वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पिरेटरी रेट. मान के चलो टाइडल वॉल्यूम कितना था? 400, रेस्पिरेटरी रेट वाज 20. बहुत हाई हो गए तो वैसे, ठीक है, we will like it is like some 14. ठीक है, तो इस केस में मिनट वॉल्यूम के वेंटिलेशन कितना होगा? 400 into 14. ठीक है, वट एवर कम्स आउट टू बी द आंसर. ठीक है, इट इज 5600 ml या फिर 5.6 लीटर्स. तो जो मिनट वेंटिलेशन होता है वो लीटर्स में कैलकुलेटेड होता है. ठीक है, this is all about the parameters that are being set in the ventilators. I hope this video was informational for you. Please do like this video, share this video and subscribe to our channel. Thanks for watching.